चलिए सीखते हैं एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को, जैसे कि टोटल निकालना, मैक्सिमम निकालना और मिनिमम निकालना। यहाँ पर हमारे पास सैलरी की डिटेल्स दी गई हैं, जिनके बेस पर हम नीचे दिए गए फॉर्मूलेस को सीखेंगे। सबसे पहले हम टोटल निकालना सीखेंगे। टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे SUM लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है, तो हमारे पास हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। अब अगर हमें ये पता करना है कि हमने सबसे ज़्यादा सैलरी किसको दी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं मैक्सिमम लगाने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू MAX, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और उसके बाद सैलरीज़ को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने सबसे ज़्यादा सैलरी कितने अमाउंट की दी है। ठीक उसी तरीके से हम मिनिमम सैलरी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे कम सैलरी कितनी दी गई है। उसको निकालने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू MIN, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सैलरीज़ को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है काउंट का। काउंट जो है उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स के अंदर अमाउंट लिखी हुई होती है, यानी कि कोई भी नंबर लिखा हुआ होता है। तो वो करने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू COUNT, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद सारी सैलरीज़ को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने टोटल 9 एम्प्लॉयज़ को जो है सैलरी पे करी है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट ऑल। काउंट और काउंट ऑल में ये डिफरेंस होता है कि काउंट सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखी हुई होती है, लेकिन जो काउंट ऑल है वो उन सारे सेल्स को काउंट करता है, या तो उसमें अमाउंट लिखी हुई हो या फिर उसमें अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो। तो काउंट ऑल का फॉर्मूला लगाने के लिए लिखना है आपको इज इक्वल्स टू COUNTA, ब्रैकेट को ओपन करके अमाउंट को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर अमाउंट की जगह पर एक अल्फ़ाबेट लिख दिया है, तो जिससे काउंट की वैल्यू जो है 9 से चेंज होकर के 8 हो गई है, क्योंकि वो जो है सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। लेकिन काउंट ऑल पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि काउंट ऑल उन सारे ही सेल्स को काउंट करता है, या तो उसमें नंबर लिखा हुआ हो या फिर उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो, वो उन दोनों को ही क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। तो इसमें हम दोबारा से अपना नंबर लिख देते हैं और अपने नेक्स्ट फार्मूले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक उन सारे सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक है, यानी कि जिनमें कोई भी अमाउंट नहीं लिखी हुई है। तो वो लगाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल्स टू COUNT, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सारी सैलरीज़ को सेलेक्ट कर लेना है। सैलरीज़ को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। काउंट ब्लैंक का आंसर हमारा 0 आया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी सेल नहीं है जो ब्लैंक है। किसी एक सेल को हम ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक करते ही हमने देखा है कि काउंट ब्लैंक की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। इसमें हम दोबारा से अमाउंट को अगर हम लिखेंगे तो दोबारा से वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो इसी तरीके से आप इन सारे फॉर्मूलेस का यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में एक्सेल की स्प्रेडशीट को बनाते हुए अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।